सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे 8 तारीख आषाढ़ शुक्ल को सादर जय जिनेंद्र। क्यों भूल जाते हैं हम अपने तीर्थों को, मंदिरों को, हजार प्राचीन तीर्थों को। इस बार चतुर्मास समर्पण इसी बात पर है और आज शुरुआत इसी से है। आपको ले आए हैं, सौराब तालुका है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक की बात कर रहे हैं। ये शिलालेख दिख रहे हैं आप, इस पर लिखा हुआ है पार्श्वनाथ बसदी कुबतुर। यह कुबतुर जगह पर कई राजवंशों ने राज किया। 3वीं सदी से 300-400 साल ने किया, फिर बदलते गए और 16वीं सदी तक उनके राज चलते रहे। 10वीं-11वीं सदी में जैन यहाँ पर आधिपत्य बहुत ज़्यादा विरासतें फैली हुई थी। यह शिला में लिखा है 1017 में यह पार्श्वनाथ बसदी बनी थी। बसदी दक्षिण में कहते हैं और उत्तर में मंदिर कहते हैं इसे। इतना प्राचीन मंदिर है। गर्भगृह में 152 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा है, 7 फनी पारस प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा है। लेकिन हमारे जैन समाज ने इसको जैसे भुला दिया। आज़ादी के कुछ सालों बाद यहाँ से बिल्कुल जो 11वीं सदी में जैन थे घटते आज़ादी कुछ सालों बाद लगभग शून्य होते गए और हम अपने तीर्थ को भूलते गए। अब ASI इसको देखती है, हालत कितनी बदतर होती है ये आपसे कहीं नहीं छिपती है। आज हमने इसको इस जगह पर पहुंचा दिया है। दोषी कौन है इसके लिए? ना ASI ही ना सरकार है, हम जैन समाज है। क्योंकि हम मंदिर बना देते हैं पर उसकी सुरक्षा कैसे करनी है हम नहीं कभी इस बात में गंभीरता रखते हैं। बनाते जाओगे लकीर पीछे की मिटती जाती है। यही हमें कारण है कि यहाँ पर इस प्रतिमा के अतिशयकारी प्रतिमा जहाँ पर है उसमें छत्र भी हैं, चवरधारी भी हैं, उसके अंदर गजब की है। और यहाँ पर उल्लेख है, काफ़ी ऐतिहासिक उल्लेख है हमारे अंदर यहाँ कि यहाँ पर मुनि लोग आते थे, सल्लेखना करके समाधि मरण करते थे। अभिलेख कई हैं, इसमें कुकेर को देखे हुए यहाँ पर। मान स्तंभ पूर्व दिशा में और उसके पीछे विशाल मंडप भी है। ऐसा 1017 का बना पार्श्वनाथ बसदी आज हमारे हाथ में नहीं है। हमने छोड़ दिया, जैसे भुला दिया उसको, अरे अपने इतिहास से जैसे मिटा दिया। और ऐसे हाथ में आज जर्जर अवस्था में है। कौन कृपा करेगा? यह कोई कलिका का मंदिर नहीं है, यह कोई महाकाली का मंदिर नहीं है, यह कोई बनारस में काशी का मंदिर नहीं है कि जहां पर सरकार आपके बारे में सोचेगी। हमें खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अपने ही तीर्थों को संवारना होगा, सुधारना होगा, जीर्णोद्धार करना होगा। इस बार के चतुर्मास में चैनल महालक्ष्मी यही आपके साथ, इन्हीं आशाओं के साथ अगले 4 महीने बंधा रहेगा। आपके लिए एक कलम की ताकत रखा हुआ है, क्योंकि विचार हर के मन में आते हैं। ऐसे ऐसे इनका संरक्षण करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। आप A4 कागज के ऊपर लिखकर हमें भेजिए। नंबर आप नोट करते रहिए। नंबर यह नंबर नया है आपके लिए, 9717494975। सुश्री अपराजिता जी, बस इन्हीं के संपर्क में रहेंगे। इसी पर आप भी लिखिए जैन तीर्थों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उपाय अगर मैं ज़्यादा लंबा नहीं, A4 पर टंकन करके टाइप करके भेज दीजिए। हाथ से WhatsApp पे लिखिए और भेज दीजिए। इनके पास पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर हो, क्योंकि हर जो भेजेगा उसे प्रमाण पत्र चैनल महान मिलेगा और गिफ्ट हैम्पर मिलेगा टुडे टी द्वारा। सारे उन्होंने कह दिया है, देश में नहीं विदेश के किसी कोने से भी कोई सुझाव आएंगे, किसी की भी जानकारी मिलेगी, हर को वह कोरियर से गिफ्ट हैम्पर और प्रमाण पत्र टुडे चाय आपको भेजेगा। एक बार मुहिम लगाई है जागृति के लिए, हर के अंदर विचार आते हैं। आप भी देखिए जिसके अंदर हम कैसे अपने जैन तीर्थों को बचाएं, उपाय बताएं और इनाम भी पाएं। साथ साथ कुछ बड़े इनाम भी हैं, वह भी आपकी जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, नहीं पहुंचे आचार्य श्री आज शिरपुर, कल की संभावना है, बलवती हैं या फिर परसों पहुंचे। 17 जुलाई दोपहर को 1 बजे वर्षा योग स्थापना की तिथि नियत हो गई है। जगह पूरी पक्की हो गई है। सरकार भी हरकत में आ गई है। जो सैकड़ों वर्षों से नहीं हो पा रहा था, अब सड़कें नई हो रही हैं, नालियों का निर्माण हो रहा है। पूरे तरीके से कहते हैं फिजाओं को बदलने की तैयारी हो रही है। कल रासोड़ में आचार्य श्री से जब अमित जी आए थे मिलने के लिए, उन्होंने बताया कि सरकार क्या क्या कर रही है। और तब आचार्य श्री विनु के देखिए उनके ज्ञान की क्या बात है। जिस क्षेत्र में आचार्य श्री जा रहे हैं ना, ये वाशिम आदि इलाके में, यहाँ पर किसान बहुत सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। गरीबी के कारण, कर्ज के कारण फसल मरती है, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा। आचार्य श्री ने बताया कि सरकार को क्या योजनाएं लानी चाहिए। जो सरकार है उसके हित में लाए, किसानों के हित में उनके गठ बनाने चाहिए, सही दाम देना चाहिए। और जो सरकार बार बार कहती है सोयाबीन करे, यह सोयाबीन के लिए खेती उपयुक्त नहीं है यहाँ की ज़मीन। उन्होंने स्पष्ट बताया कि यहाँ पर तो कपास की खेती करवाएं, सही रूप से सही दाम मिलेगा, फिर किसान आत्महत्या क्यों करेगा।
हैरान हो गए थे अमित जी जब एक संत से उन्होंने यह जानकारी ली और सबसे सबके हित की बात कि किसानों को सुसाइड को किस तरह रोका जाए। अब यही नहीं, यह चित्र देखिए, आचार्य श्री जब शिरपुर बढ़ रहे थे ना, कल के दृश्य हैं। लोग सड़कों के किनारे हाईवे पर दर्शन के लिए बढ़ते जा रहे थे। जैसी भीड़ बढ़ी, एक नील गाय भड़क गई, घबरा गई, वह खेतों को नाश करते करते बढ़ने लगी। देख रहे हैं कितने क्लोजअप से आचार्य श्री का चेहरा देख रहे हैं। आचार्य श्री की नजर उस नील गाय पड़ी जो बेतहाशा भा रही है और हरे खड़े खड़े खेतों पर अपने को जो थे फसल खराब कर रही है। कहते हैं जैसे उसकी नजर गाय की गुरुवर की नाय पड़ी, एकदम गाय वहीं शांत होके रुक गई। यह कोई चमत्कार की बात नहीं है, यह कोई अतिशय की बात नहीं है, पर जब आचार्य श्री थे तो यह ऐसा कैसे हो गया, बस यही तो देखने वाली बात है। उनके दर्शन होते ही बस ऐसा ही हो जाता है। और अब खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे देखिए। देखिए रोपवे पर जब तीर्थ में जाते हैं ना, आप इस तरह बैठे होते हैं और तब देखिए बादल भी ऊपर से नीचे आ जाते हैं, आपसे टकरते हैं, मिलते हैं। अरे गले मिलते बादल आपने कभी देखे नहीं होंगे। देखिए रोपवे पर किस तरह से यहाँ पर दर्शन है। अरे प्रकृति भी आपके जैसे चरणों में आ जाती है। और यह दृश्य देखिए, संतों का विहार देखिए, उनकी कतार देखिए। अरे सड़कों पर जब चलते हैं नज़ारे बदल जाते हैं। ऐसे दृश्य देखकर हर कोई उत्सुक हो जाता है, आनंदित हो जाता है जब इस तरह ये लंबा विहार चलता है। जैन संत जब सड़क पर आते हैं और इतनी कतारबद्ध से बढ़ते जाते हैं तो सचमुच हर कोई उनको देखकर गदगद हो जाता है। आप भी हैरान हो जाएंगे जब ऐसा दृश्य अपने नेत्रों से देख पाएंगे। और आपको एक और चित्र दिखा दें, ये चित्र देखिए, स्वर्णभद्र की कूट। अरे नहीं, कहाँ पहुँच गए आप, ये शिखर जी की नहीं है। एकदम देखकर मन में होता है क्या टोंक बदल गई शिखर जी की। लिखा तो है स्वर्णभद्र कूट। जी हाँ, यह है बड़ा मल्हारा छतरपुर के अंदर बात कर रहे हैं, जहाँ की है पारस प्रभु की इस मंदिर को देखिए। दर्शन कराते रहेंगे आपको तीर्थों का, क्योंकि इस चौमासे में अपने चल और अचल तीर्थों की सुरक्षण का, संरक्षण का, संवर्धन का हम संकल्प लेके आगे बढ़े हैं। सादर जय जिनेंद्र।